दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की थी, विंसिस आईटी सर्विसेज द्वारा विकसित महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफ़र पोर्टल ज़िला अंतर्गत बदलियों में टीचर्स के साथ किस तरह से अन्याय कर सकता है, ये शंका मैंने जाहिर की थी और डिपार्टमेंट से ये अनुरोध किया था कि इसमें बदली पात्र और रिक्त पद दोनों भी संवर्ग 1, संवर्ग 2 वालों को दिखाए जाएं। लेकिन अभी तक उस रिक्वेस्ट का कोई नतीजा सामने नज़र नहीं आ रहा है। बदली प्रक्रिया का पहला और दूसरा टप्पा लगभग पूरा हो चुका है। संवर्ग 1 के शिक्षकों द्वारा पसंती क्रम भरने का काम भी पूरा हो गया है और मैंने जहाँ तक इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें संवर्ग 1, संवर्ग 2 और बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकों पर भी अन्याय होने वाला है, जिसके लिए शासन अगर हमारी नहीं सुनता है तो कोर्ट में जाने के सिवाय कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। प्रशासन एक नियोजित तरीके से ट्रांसफ़र टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है। पूरे महाराष्ट्र का प्राइमरी टीचर आज घबराहट में है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि प्रक्रिया कैसे चल रही है, किसके ट्रांसफ़र होंगे, किसके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हर कोई अपने अपने तौर पर अलग अलग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है। अमरावती जिले का विश्लेषण मैंने किया हूँ, जिसे समझने की ज़रूरत है। अमरावती ज़िले में बदली पात्र शिक्षकों की कुल संख्या 331 है, जबकि संवर्ग 1 के शिक्षकों की संख्या 1275, संवर्ग 2 के शिक्षकों की संख्या 201 और बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकों की संख्या 1012 है। एक बात पर गौर कीजिए, यहाँ जो बदली पात्र संख्या है वो 331 है। इन 331 बदली पात्र शिक्षकों में 106 ऐसे शिक्षक हैं जो संवर्ग 1 के हैं, जिनकी साधारण क्षेत्र में 10 साल से अधिक सेवा हो चुकी है और स्कूल में 5 साल से अधिक सेवा हो चुकी है। ऐसे 106 शिक्षक संवर्ग 1 के बदली पात्र यादी में आज की कंडीशन में आ गए हैं। यानी अब ओरिजिनल जो बदली पात्र शिक्षक है संवर्ग 1 के अलावा, वो 331 में से 106 कम कर दिए जाएं तो 225 बचते हैं। ये हो गया एक पहलू। अब दूसरा पहलू आप ये देखिए कि संवर्ग 1 का पसंती क्रम जो अभी भरना समाप्त हुआ है, इसमें अमरावती ज़िले से 106 ऐसे शिक्षक थे जिनकी सेवा स्कूल पर 5 साल से अधिक और साधारण क्षेत्र में 10 साल से अधिक हो चुकी थी और 330 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी स्कूल पर सेवा 5 साल से कम परंतु साधारण क्षेत्र में 10 साल से अधिक हो चुकी हैं। ऐसे कुल
436 शिक्षकों ने, संवर्ग 1 के 436 शिक्षकों ने एग्जेम्पशन यानी छूट ना लेते हुए बदली का पसंती क्रम भरा है। 436 टीचर्स ने भरा है। याद रखिए आप कि अमरावती ज़िले के 436 संवर्ग 1 के शिक्षकों ने बदली हो इसलिए अपना पसंती क्रम भर दिया है। अब बदली पात्र जगहें कितनी हैं? 331। यही 331 जगहें उन्हें पसंती क्रम भरते वक्त दिखाई गई हैं। 436 में से 331 माइनस कर दें तब 105 शिक्षक ऐसे बनेंगे जो विस्थापित होने वाले हैं, क्योंकि संवर्ग 1 के इन शिक्षकों को जिन्होंने बदली मांगा था, सिर्फ बदली पात्र शिक्षकों की जगहें ही दिखाई गई है, यानी सिर्फ 331 लोगों की ही जगहें दिखाई गई है। इसलिए ये 105 शिक्षक निश्चित रूप से विस्थापित होने वाले हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। जीआर का 4.2.6 अगर देखें तो वो स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर संवर्ग 1 का बदली पात्र शिक्षक को उसके पसंती क्रम के अनुसार अगर बदली नहीं मिली तो उसकी बदली नहीं होगी, जबकि यहाँ उलट होने जा रहा है। विंसिस आईटी सर्विसेज द्वारा विकसित इस पोर्टल पर कुछ उलट ही होने वाला है। ये 331 शिक्षकों की जगहें दिखा दी गई है और वो 436 टीचर्स ने मांग भी ली है। मतलब ये 331 लोगों की जगहें, जिसमें 106 संवर्ग 1 के शिक्षक थे, 106 शिक्षक जो संवर्ग 1 के थे जिनके नाम बदली पात्र यादी में आए हुए हैं, उनको खो मिल चुका है। उनकी जगह किसी ना किसी ने ले ली है। भले ही हो सकता है कि 106 लोगों की जगह ना ली हो, लेकिन 76 लोगों की जगह ली हो, ये भी हो सकता है। पूरे 106 विस्थापित ना हो, लेकिन 70, 75, 76, 78 या 100 लोग विस्थापित हो सकते हैं। मेरा तो अनुमान ये है कि पूरे ही 106 लोग ये विस्थापित होने वाले हैं। 105 लोग ये विस्थापित होने वाले हैं। इस तरीके से आईटी विंसिस आईटी सर्विसेज ने संवर्ग 1 के उन लोगों को विस्थापित कर दिया है जिनको हर तरह से शरण मिलना चाहिए था, छूट मिलनी चाहिए थी, उनके पसंदी के अनुसार उन्हें बदली मिलनी चाहिए थी। और ये तभी संभव हो पाता था जब आप बदली पात्र के साथ साथ रिक्त जगहें जो ऑलरेडी जिले में पहले से थी वो भी इस पोर्टल पर दिखाते हैं। इस तरह से संवर्ग 1 के लोगों पर पूरी तरह से अन्याय होने की संभावना 100% यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह अभी संवर्ग 2 का मामला शुरू होने वाला है। संवर्ग 2 वालों के साथ में भी नाइंसाफ़ी हो सकती है और बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकों पर भी ये अन्याय हो सकता है, बल्कि होने ही वाला है, क्योंकि ये 331 जगहें जो थी बदली पात्र शिक्षकों की, ये तो संवर्ग 1 वालों से ही फुल हो चुकी है। अब अगर बदली पात्र शिक्षकों की जगहें बाकी ही नहीं रहती है तो बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकों की बदली कहाँ की जाएगी, ये बताइए। इस तरह से बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकों को भी शायद यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इस जीआर के हिसाब से कुछ मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा अन्याय जो संवर्ग 1 वाले 105 या 106 शिक्षक जो स्थापित होंगे, उनको लास्ट राउंड में या उससे पहले चौथे राउंड में पसंती क्रम भरना होगा। और उस वक्त भी
रिक्त जगहें तो दिखाई जाने वाली नहीं हैं। रिक्त जगहें दिखाई भी जाएगी तो अवघड़ क्षेत्र की जगहें प्राथमिकता के साथ में दिखाई जाएगी और उन्हें अवघड़ क्षेत्र में भी ट्रांसफ़र मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया बड़ी जटिल और सभी के लिए हानिकारक लग रही है, जिसके लिए हमने प्रशासन से बार बार निवेदन किया है कि इसमें सुधार लाया जाए। आज पूरे महाराष्ट्र में हर प्राथमिक शिक्षक अपने अंदर एक घबराहट लेकर बैठा हुआ है। सेशन के बीच में जब आधा साल गुजर चुका है, बच्चों की पढ़ाई उरूज पर है, उस वक्त ये ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये ट्रांसफ़र आने वाली 31 मई पर होना चाहिए था। शासन ने इसे नहीं माना और अपनी हठधर्मी कायम रखी। 30 जून 2022 पर यह ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है और संगठन इसका किसी भी रूप से फेवर नहीं करती है। और दूसरे ये कि बदली पात्र शिक्षकों के साथ साथ रिक्त जगहें भी संवर्ग 1, संवर्ग 2 बदली अधिकार प्राप्त और बदली पात्र शिक्षकों को भी दिखाई जानी चाहिए। ये संगठन की डिमांड है, लेकिन इस डिमांड पर भी कोई तवज्जो शासन ने नहीं दिया है, प्रशासन ने नहीं दिया है। ऐसी सूरत में हमारे पास में एक ही रास्ता बचता है कि हम न्यायालय तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। सभी संगठनों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने सदस्यों को एकजुट करें। इस बदली प्रक्रिया में जो अन्याय प्राइमरी टीचर्स पर हो रहा है, चाहे वो संवर्ग 1 का हो, संवर्ग 2 का हो, बदली अधिकार प्राप्त हो या बदली पात्र हो, इन सभी पर जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध मैं सभी संगठनों से अपील करता हूं कि वे एकजुट हों, सामने आएं। शासन हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अपने अपने विभाग में, मुंबई खंडपीठ में, औरंगाबाद खंडपीठ में, नागपुर खंडपीठ में इस जीआर और इस बदली प्रक्रिया के विरुद्ध अच्छे वकील रखकर, अच्छे वकीलों से कांटेक्ट करके इस जीआर की कमजोरियों को सामने लाएं और न्यायालयीन प्रकरण न्यायालय में दाखिल करें। इसके बगैर हमें इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि अवघड़ से साधारण क्षेत्र में आ जाएंगे, उनके लिए भी ये सपना अभी बड़ा दूर का है। मैंने आपके सामने अमरावती ज़िले की मिसाल रखा हूँ, उदाहरण दिया हूँ। ऐसा ही सब कुछ अन्य ज़िलों में भी है। चलो ये मान भी लेते हैं कि बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकों के लिए रिक्त पद भी अगर दिखा दिए जाएं, तो अमरावती ज़िले में 1012 बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक हैं और रिक्त पद 400 के आसपास है। कितने लोगों की बदलियां होंगी? और अगर यहाँ से ये बदलियां होती है तो अवघड़ क्षेत्र में वो 400 कौन से लोग भेजे जाएंगे, जबकि बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकों की जगह पर भेजने के लिए बदली पात्र शिक्षकों की संख्या सिर्फ हमारे पास में 225 है। इस तरह से मैंने मिसाल के तौर पर आपके सामने अमरावती ज़िले की पोजीशन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हो सकता है इस विश्लेषण में, आंकड़ेवारी में कुछ फर्क हो, 2-4 कम ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन ऑल हम देखा जाए
तो निश्चित रूप से संवर्ग 1 वालों पर अन्याय होने वाला है। ये बदली प्रक्रिया एक गंभीर केमिकल लोचा बन गई है और इसका हल हमें न्यायालय द्वारा ही अब प्राप्त हो सकता है। इसलिए एकजुट हों। अब अगर हम एकजुट ना हुए तो बिखर जाएंगे। इस समस्या का हल न्यायालय के माध्यम से ढूंढने के लिए आगे बढ़े। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।